जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा बनो, समर्थ दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के आध्यात्मिक सत्संग में शामिल शरीक होने वाले देश के कोने कोने से आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तों, सत्संगी प्रेमी जन, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब ये पावन घड़ी संत महापुरुषों के अनमोल वचन सुनने को हमें आपको अपने जीवन में मिलते, ये उनकी दया का प्रमाण है। नहीं इस युग में जहाँ मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचाल और गंदा खान पान इसी में मानो एकदम व्यस्त हो गया। आज उसी गंदे समाज, गंदे खान पान के बीच रहने वाले जीवों को एक अच्छी दिशा, एक अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा दी जाए। ये आपको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए कि जहाँ पर अनैतिकता, अधर्म और पाप और हिंसा एकदम विकराल रूप धारण किए हो, वहीं पर बीच में आपको ऐसी एक व्यवस्था का सूत्रपात किया जा रहा है जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा कार्य जब संत महात्मा आपके सामने करके दिखाएंगे, प्रेमियों, इसी चमत्कार को हिंदुस्तान नमस्कार करेगा। ये व्यवस्था आपके सामने होने जा रही है। उस भूमिका व्यवस्था का नाम है दूरदर्शी। दूरदर्शी कोई राजनीतिक शब्द नहीं है। जो दूर तक जानता हो, दूर तक देखता हो, दूर तक समझता हो और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करना जानता हो, उसको कहते हैं दूरदर्शी। वो दूरदर्शी, दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुरु को पाने की है एक नीति। उस समर्थ सदगुरु के समीप जाने की ये नीति है, ये रास्ता है। लेकिन लोग अभी समझ नहीं पाए। 18 वर्ष का प्रचार हिंदुस्तान में कराया गया, लेकिन दूरदर्शी के बारे में कोई कुछ नहीं। सबके सामने सबको बताया गया, लेकिन समझ में किसी के नहीं आया। संत बचन अटपटे और झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन हुए। कितना बड़ा लाभ है। लेकिन उन बच्चों को कानों से सुनना बड़ा सरल है, लेकिन मन को पकड़ाना और मन को समझाना और मन को उनके अनुसार बनाना, चलाना, ये बड़ा कठिन है। इस कार्य को कोई नहीं कर सका। न सतयुग में ऋषि मुनि, योगी महर्षि और तारी शक्तियां, ये सब आती जाती रहे सतयुग, त्रेता, द्वापर में। लेकिन ये काम किसी को मालूम नहीं है क्या जीवात्मा कभी जगती है, या जीवात्मा जगकर कभी परमात्मा से मिलती है, या अपने सच्चे घर लोक मंडल मुकाम कभी जाती है। ये जानकारी आपको किसी ने नहीं दी। इसी जानकारी का नाम है सत्य, सत्य का। और तुमने झूठ का संगीत, अज्ञानता, भूल भ्रम में उसी को सत्य मान बैठे।
यही जीव की कमी है। जो तुम देख रहे हो, जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं होता। काजों को तो आंखों से देखते हो, तो कानों से सुनते हो, तो पैरों से चल के प्राप्त करते हो, लेकिन ये सब तुम्हारा नहीं है, ये झूठा है। जो तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं, तुम्हारे काम आने वाला नहीं, लेकिन भूल और भ्रम में हम सब इतने फंस गए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ पाए कि मानव जीवन परमात्मा ने किस लिए दिया, इसका मूल काम क्या, इसका मूल आधार क्या है, ये तो अभी तक क्यों नहीं जान पाए। और जनाने वाले आए, लेकिन तुमको उनको नहीं जान पाए, तुम उनको भी नहीं जान पाए जो तुमको जनाने के लिए, तुमको जगाने के लिए, होश में ले आने के लिए, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, तुम्हारे शरीर और मनसा वाचा इंद्रियों के द्वारा किए गए पाप कर्मों को मिटाने के लिए तो आए, लेकिन आपने उनको पहचान नहीं पाया। ये जीव की कितनी बड़ी भूल है। जबकि बाबा जी ने अपना इतना परिचय दिया है, शायद धरती मंडल पर किसी ने दिया। एक एक शब्द और एक एक बात और एक एक वचन तुमको 10 जुलाई 1952 से 2012 ये उनके सुनाने का समय। ये कितना समय है? 60 वर्ष। 60 वर्ष से जीवन है कल जीवन। जब 60 वर्ष आपको सुनाया, समझाया गया, कराया गया, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ पाए। एक भी शब्द अगर जान जाते, एक वचन को अगर पकड़ लेते और चल पड़ते, तो अब तक तुम अपनी मंजिल काफी तय किए होती, लेकिन कुछ नहीं। इस शंका ने कुछ नहीं करने दिया। शंका टाइम का न खाया, को जग जाए न व्यापी माया, काय शंका ने किसको नहीं खाया। रावण जैसे धर्मवान बलवान बुद्धिमान को शंका ने बर्बाद कर दिया। उसी शंका में सोने की लंका को बैठा। इतना बड़ा विद्वान था, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का गया था। उत्तम कुल पुलस्कर नाती शिव विरंची पूजे वो वहां। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्कर जी के परिवार का, जिसने अपनी अखंड साधना आराधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर दिया था, लेकिन बेचारा समय के जगाए नाम को नहीं समझ पाया और मारा गया। ये समय के जगाए नाम की महिमा है प्रेम। जब द्वापर में प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को बहुत समझाया कि पिताजी ये हरि नाम, यही सज्जू का नाम है, ये सज्जू के जीवों के लिए आया है, आप इस नाम को लो, आपका कल्याण हो जाए। लेकिन उसकी समझ में कहाँ आया? समझने की बजाय वो अपने भक्त प्रहलाद बेटे को मृत्यु की सजा देने की शुरुआत कर। आपने पढ़ा होगा इतिहास कि पहाड़ों से गिराया, हाथी से कुचलाया, और उसकी बुआ होलिका उसको गोद में लेके आग में, जलती आग में बैठ गई, लेकिन कुछ बाल बांका नहीं हुआ। ये भक्त की महिमा है। भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब भक्तों का अपमान होगा तो कुदरत आपको सजा दे देगी, क्योंकि वो तो सजा देता नहीं, अपने आप को इससे बहुत दूर रखता, सजा दिलाता, ऐसी शक्तियों को अवतरित करता है, ऐसी शक्तियों को भेजता है, उनके द्वारा तुम्हारे कर्मों की सजा और कर्मों का लाभ उसी के द्वारा दिलाता। अपना बिल्कुल अलग थलग बैठा, कोई काम नहीं करता। तो आपको तो विचार करना चाहिए कि जब सज्जू में हरि नाम का विरोध हिरण्यकशिपु राजा ने किया तो माना गया। त्रेता में जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, राम नाम का विरोध
वो विद्वान ब्राह्मण रावण ने किया, वो भी मारा गया। द्वापर में जो कृष्ण नाम लगाया गया, कष्टों का हनन करने वाले कृष्ण का मतलब ही है जो कष्टों का हनन कर दे, कष्टों को दूर कर दे, आपत्तियों को दूर कर दे, उसको कृष्ण कहते हैं। लेकिन नहीं लोग समझे, कृष्ण का मामा कंसी नहीं समझा, वही विरोधी बन गया और इतना विरोधी कि कृष्ण को मारने के लिए सारी युक्तियां अपना लिया। अपनी बहन पूतना को बुलाया और पूतना से कहा, ए पूतना, तुझे वरदान मिला है, तू हर स्त्री के रूप को बना लेती, जा तू चली जा गोकुल में और वो यशोदा मैया का रूप बना लेना, अपने स्तनों में जहर लगा के और दूध पिला के उस बालक को मार देना। अब पूतना बिचारी क्या जाने कौन है, शक्ति की प्रेमियों को पहचान नहीं। जैसे ये शक्ति आर्टिफिशियल, ये बिजली, आप बिजली कहते हो लेकिन देखी है कैसी होती, किसी ने नहीं देखा। यानी शक्ति का कोई आकार, कोई रूप, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, देखने में इतनी सूक्ष्म और यानी काम करने में इतनी विस्तृत कि सारी सृष्टि को जला के राख कर सकती है। ये है शक्ति, और ये तो आर्टिफिशियल शक्ति है, चूक जाओ तो तुम खत्म कर दे। जो प्राकृतिक शक्ति जो आती है वो किस तरह का काम करती है, उस प्राकृतिक शक्ति का काम आपके सामने है। जब वो रावण विद्वान नहीं माना, सब तरह से समझा के हार गए, उसके नाना मालवान बहुत समझाया, उसके ससुर दानवराज ने बहुत समझाया, उसकी पत्नी ने मंदोदरी ने बहुत समझाया, सब ने प्रयास किया, लेकिन प्रेमियों समझ क्यों नहीं आती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनका विनाश होने को होता है उनको कभी भी सच्ची अच्छी बात कितनी आप बताओ उनकी समझ में नहीं आती। समझ जाएगा तो विनाश कैसे? ये सब जरूरी है, बगैर विनाश के फिर और अच्छी चीज कभी बनती नहीं। जब तक आपका मकान गिरेगा नहीं तो आप नया बनाओगे, गिरने के बाद, नष्ट होने के बाद ही नए मकान का निर्माण होता है। ऐसे इस समाज का विनाश होने के बाद ये नए समाज का निर्माण, अच्छे सच्चे धर्मी कर्मी और न्यायी और चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी ऐसे लोगों से इस धार्मिक धरा पर हमेशा परिवर्तन हुआ और होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब यह है परिवर्तन का वक्त, सबकी बुद्धि खराब हो रही क्योंकि उनका विनाश होना, सबका खान पान खराब होना, उनका विनाश होना, सबकी नियत और नीति सब खराब हो गई और सबके कर्म सब खराब हो गए। देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, सोचना, समझना, ये सब खराब हो गया। ये है विनाश की स्थिति। लेकिन महापुरुष तो अपना काम करेंगे ही। तुम मानो ना मानो खुशी आपकी। उन्होंने क्या कहा? तुम मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, अपने घर जाएंगे। हम तो यहाँ तुम सब मुसाफिरों को समझाने के लिए और तुमको अपने असली धाम और घर मुकाम मंडल की जानकारी के लिए, तुमको अपने असली मालिक से मिलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और ये काम तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अगर जान जाओ, कर लो तो अच्छी बात है, न पीछे कुदरत है तैयार खड़ी, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी। इतनी मुसीबत का सामना आपको
करना पड़ेगा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है जो अपने आप को आप बचा लो। आगे का समय इतना खड़ा, बिल्कुल खून बरसता दिखाई दे रहा कि क्या होगा, कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, किसकी संभाल होगी, किसकी नहीं संभाल होगी। ये सब आपके सामने एक अहम प्रश्न, अहम समस्या बन के खड़ी हो गई। अब तुमको अपने बचने का ज्ञान नहीं। तुम समझते थे हमारे पास जमीन है, हमारे पास मकान है, हमारे पास दुकान है, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास पद पुत्री बाल बच्चे परिवार है, हमारे पास धन है, रोटी के लिए अन्न है। इसी गरूर में आप भूले हो और ये कुदरत के एक चपेट में सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे संत महापुरुष प्रार्थना करते हैं, ये धरती माँ, इसी पर हम सब लोग पैदा होते हैं, इसी पर बड़े होते हैं, इसी पर खाते कमाते हैं और इसी पर मर जाते हैं। ये सबकी, ये किसी एक की नहीं, सबकी है। और सब आते हैं और प्रयोग करके चले जाते हैं, आते प्रयोग करके चले जाते। अगर तुम्हारी होती तो तुम लेके जाते, तुम्हारा यहाँ है क्या? ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसमें इसको भी तुम लेके नहीं जा सकते हो। ये पंच भौतिक शरीर ये काल माया ने बनाया अपने देश में अपने राज्य को चलाने के लिए, ये उसकी व्यवस्था है। लेकिन इसी को इसको चलाने के लिए काल ने चलाने के लिए शरीर बनाया, जमीन बना दी, आपको सहयोगी पत्नी बाल बच्चे दे दिए और मतलब पेट में रोटी के लिए खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी सब आपको दे दिया, ये सब दे दिया। लेकिन ये कहा कि तुम लेके नहीं जा सकते, ये तुमको तुम्हारे प्रयोग के लिए दिया, इसका सदुपयोग करो। अगर दुरुपयोग करोगे तो मैं इसकी भी सजा दूंगा, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ सामान। लेकिन आज तक बड़े ज्ञानी ध्यानी यही नहीं समझ पाए कि ये सामान मेरा है या किसी और का, ये शरीर हमारा है या किसी और का है, ये रिश्ते नाते बाल बच्चे हमारे हैं या किसी और के। क्योंकि तुम्हारे पहले भी ये किसी के यहाँ पैदा हुए होंगे, उनके बच्चे कहलाए होंगे, फिर वो मर गए, फिर जहाँ पैदा हुए उनके बच्चे कहलाए। ये तो रिश्ता बड़ा पुराना, जन्म और मरण ये बहुत पुराना रिश्ता, और जन्म मरण से छुटकारा दिलाना ये सृष्टि में किसी का काम नहीं। संत महापुरुषों के सिवा ये सृष्टि में जन्म मरण से छुटकारा दिलाने का काम किसी के पास। इतिहास आगे देखो, सतयुग में ऋषि मुनि आए, जंगलों में बेचारे तपस्या करते रहे, शरीर को जला दिया, हड्डियों को गला दिया और विश्व से दूर, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। इतनी कुर्बानी के बाद कुछ नहीं मिला। और यही कुर्बानी और यही काम किसी से पूछ के किसी के आदेश पर करते तो तुम उससे अपना मेहनताना मांगने के अधिकारी बन जाते कि मैंने काम किया, हमारी तनख्वाह दो, हमारे पैसे मजदूरी दो। लेकिन ये तुमने जीवन भर कमाया और ये नहीं कह सकते हो कि हम मजदूरी हमारी दो, हम लेके जाएंगे। वो कहेगा नहीं, ये सामान सब हमारा। तुमने शरीर से नौकरी की है और मजदूरी की है और खेती की, लेकिन शरीर तो मेरा है, दिया हुआ। जब शरीर मेरा है तो ये सामान भी मेरा, लिहाजा तुम यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते। इतनी बात को अभी तक लोग नहीं समझ पाए और इसी में सब फंसे पड़े। और उसने ये जाल बनाया और जाल को समझ नहीं पाया, न जाल को समझे न काल माया की चाल को समझे। ये चाल जाल
अगर इसी को समझ लो, काल ने चाल चली और फंसाने के लिए कर्म का जाल बना दिया और कहा आप तुम निकल नहीं सकते। और दो जाल बने, एक अच्छा एक बुरा, एक का पाप और पुण्य जिसको कहते हैं। फिर आपने कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसे शुभ अशुभ पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम आप करके खुद फंसे। आपको फांसा नहीं, खुद फंसे। अब तुम्हें कोई निकालने वाला या नहीं, और जिनके पास गए हो वो खुद ही फंसे पड़े। निकालेगा वो जिसने स्वयं अपने को निकाल दिया, अलग करा दिया, सारी काल की सारी व्यवस्था से अपने आप को अपने सद्गुरु की दया से अलग कर दिया। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सारी गंदगी से अपने आप को अलग कर दिया। लेकिन तुम उनको पहचान नहीं पाओगे, और वही तुमको अलग करने आए, वही तुमको इनसे बचाने आए। कहा ये तुम्हारे बैरी है, ये तुम्हारी शत्रु है। कौन? काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। और इनके घेरे में हम आप बैठे। ऐसे दुश्मनों से जीतना, पार पाना बड़ा मुश्किल है। अगर काम आ जाए तुमको चकनाचूर कर देता, पागल कर देता, तुम्हारी बुद्धि माँ बहन बेटी बहू भी नहीं दिखाई देती। ऐसा एक काम भूत है, जिस पर चढ़ गया उसका सर्वनाश कर दिया। ऐसे क्रोध आया, उसने भी जला दिया। उसमें भी आपकी बुद्धि काम नहीं करती, पागल हो जाती है, अच्छा बुरा पाप सब भूल जाती। ऐसे लोग है। इसी तरह मोह है। मोह सकल व्याधन कर मूला, का संपूर्ण व्याधियों की जड़ मोह है। लेकिन मोह जाएगा कैसे? क्या कोई दवा है इसकी बनी है, या किसी के पास है, या पूजा पाठ से मोह गया, गंगा नहाने से मोह गया, चंदन मंदन लगाने से और दाढ़ी बाल बढ़ाने से, लाल पीला कपड़े पहनने से मोह गया? ये तो और फंस गए बेचारे। ये मानना करो भी तो मोह है, ये शरीर का मोह है इनको भी। तो कहने का मतलब ये सब जाएगा कैसे? कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी महाराज लिखते रामचरितमानस के उत्तरकांड में कि बिना सत्संग के न काम जाएगा, न क्रोध जाएगा, न लोभ जाएगा, न मोह जाएगा, न अहंकार जाएगा। देखो सत्संग कितना बड़ा था कि सत्संग जान जो कोई पावे, और मैलाई सब कट कट जावे। का जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल मिल जाए, वो सत्संग जल तुम्हारे किए गए अनंत जन्मों के पापों को यानी धो करके एकदम साफ। तुमने कितनी पूजा की, कितना पाठ किया, कितना गंगा स्नान किया, कितने तीर्थ और व्रत किए, कितनी मूर्तियों की आगे प्रणाम किया, लेकिन तुम्हारा काम किसी ने किया? कोई तुम्हारे काम के लिए तैयार हुआ? किसी ने आपकी प्रार्थना विनती सुनी है? जो सामान आपने चाहा उसने इस्तेमाल किया है, और फिर भी नहीं समझ पा रहे। अरे खाएगा कौन जो जिंदा? क्या मुर्दा खाएगा? अरे मुर्दा को भोजन खिलाओ कि शरीर तो वही है, क्यों नहीं खाएगा? लेकिन वो नहीं खाएगा। क्यों? जो खाने वाली शक्ति वो जीवात्मा तो निकल गई। ये शक्ति, इस शक्ति की भक्ति अगर आप करते तो आपको मुक्ति मिल जाती, अगर इसी भक्ति की। लेकिन तुमने तो जड़ भक्ति की है, यानी जहाँ
ना कुछ मिलने वाला, ना कोई देने वाला, ना कोई लेने वाला, ना कोई बोलने वाला, ना कोई समझाने वाला, ना बुरे कर्म और बुरे खान पान से कोई रोकने वाला। आपने वहां पर अपनी आस्था लगाई, अगर बताया जाए तो मानते भी नहीं, मिला भी कुछ नहीं और हटते भी नहीं। मैं आपसे ये पूछूं, आप खेती करते हो, अगर अनाज ना हो तो खेती करोगे? व्यापार करते हो, मुनाफा ना हो व्यापार करोगे? नौकरी करते हो, तनख्वाह न मिले नौकरी करोगे? तो फिर ये तुम्हारा कैसा कर्म का इनकी पूजा, उनकी पूजा, उनकी पूजा और नाम भी रख दिया। अरे यहाँ किसी का नाम लेके बुलाओ तो बोलेगा और तुम्हारे पास आएगा, तुमसे कहेगा भाई क्यों बुलाया, क्या हमारे से तुम्हारा काम है। लेकिन तुमने जहाँ आवाज लगाई है, जिनको बुलाया वो आज तक बोले ना आए और न कुछ आपसे कहा। ये कैसा प्रेम आपका? वो दो बिन देखे की प्रीति, या बिना देखे करते? क्या संसार में बगैर देखे किसी से प्रेम करोगे? बगैर देखे किसी पर विश्वास करोगे? बगैर देखे उसे अपना बनाओगे? बगैर देखे उस काम को आप करोगे? लेकिन ये तुम्हारा कैसा, ये कैसी पूजा देखी जिसकी पूजा की आपसे नहीं मिला, न शंकर मिला न विष्णु मिला, क्योंकि शंकर तुमने कंकर का माना, कंकर के शंकर की पूजा की। जो पत्थर का कंकर है उसकी आपने पूजा की। चेतन तो आपको शंकर मिले नहीं। अरे जब कोई जिंदा मिलेगा तभी तो आप उससे बात करोगे, क्या मुर्दे से बात करोगे? तो कहा भाई वो कैसे मिलेंगे? यही बात संतों ने बताई, यही राज संतों ने खोला, जो यहाँ में किसी ने बताया नहीं और किसी ने खोला नहीं, और तुम अंधी पूजा में जुटे रहे। अरे अल्लाह क्या तुम्हें रास्ता बता सकता? जरा इस पर तो विचार करो कि परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, क्या इस बुद्धि का कभी तुमने प्रयोग किया है? ये कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा तुम्हारे साथ कपट। और तीन युगों से और किसी ने आज तक हम नहीं बताया कि देवी देवता मिलेंगे कैसे, ब्रह्मा जी मिलेंगे कैसे, विष्णु भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान शंकर कब और कैसे मिलेंगे, भगवान राम और कैसे मिलेंगे? क्या आपने किसी से पूछा कभी? क्यों तुमको मिलने का स्थान जड़ बता दिया, कहा चले जाओ वो मंदिर बना है वहां भगवान शंकर, और तुम गए और तुमने बुलाया और प्रार्थना की, लेकिन शंकर जी तो नहीं आए, न बोले न कुछ कहा। क्योंकि अगर शंकर वहां होते तो बोलते, तो कुछ कहते, तो कुछ समझाते। इसीलिए संतों ने आके कहा, अरे जग अंधा और पुण्य अंधा और ताते मच गई आधा धंधा। क्या आधा धुंध मची? पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, ये सब लूट मची। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजाघर गुरुद्वारे, ये धर्म स्थलों के नाम पर लूट। लेकिन किसी ने वो नाम को नहीं लुटाया जिसके लुटने के लिए हम इन स्थानों पर जाते। कहा वो नाम तो, और तुमने दाम भी दिए फिर भी नाम नहीं मिला। दाम खर्च करके भी आप अपनी चीज नहीं पाए, क्योंकि वो तुम्हारी चीज कोई जानता नहीं। संतों के सिवा ये रात किसी को नहीं मालूम है कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है और कैसे वहां से आई और यहाँ पर मनुष्य शरीर में कैसे बैठ गई। अब बेचारी वो जा भी नहीं पा रही, क्योंकि वो जाने का जो आधार था, जो युक्ति थी, ये नामदान, ये काल ने पहले ही छीन लिया। जब जीवात्माएं आई तो काल ने पूछा, अरे भाई अपने देश से आई हो, क्या सामान लेके आई? उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा दया
सदाचार परमात्मा की आधार, माँ बहन बेटी की परख पहचान, अब त्याग संयम वैराग, ये ब्रह्मचर्य सब कुछ था। लेकिन काल ने कहा अरे फिर किस सामान को, मेरे देश में आई है मेरा वाला सामान ले। हमने आपने समझा कोई अच्छा सामान देगा, लेकिन प्रेमियों काल ने तुमको अपना सामान, काल का सामान क्या पहले समझ लो। कहा ये झूठ, ये छल कपट, ये बेईमानी, ये हिंसा मारकाट, ये अशुद्ध खान पान, ये व्यभिचार कुचार, कहा ये सामान उसने दिया और हमने आपने उसका लिया। यही कर्म कर्जा जो काल ने चढ़ा दिया, और उस कर्म कर्जे को उतारने की युक्ति किसी ने बताई नहीं, और ये कर्म कर्जा 3 युगों से चढ़ा है। कौन उतारेगा? क्या है कोई जानकार तुम्हारे कर्म कर्जे को उतार दे? ऐसा कोई जानकार सृष्टि में है? कहा वो जानकार है कौन? कहा वेद थके ब्रह्मा थके और थकी के शेष में है, और जहाँ गीता का क्रम नहीं वो सदगुरु का देश का अखंड अनादि धाम से वो समय का सदगुरु आता है। वो सत्य का गुरु, सत्य माने ईश्वर का गुरु, वो ब्रह्म का गुरु, पारब्रह्म का गुरु, महाकाल का गुरु, उसको कहते हैं सत्पुरुष। तो सब आज भूमंडल पर वही आ गए, क्योंकि कलयुग के लोग सब भूल गए, गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए। तब मालिक को स्वयं आना पड़ा। मालिक कौन है? अनामी महाप्रभु। उनको स्वयं मानव चोला धारण करना पड़ा कि चलो अपनी जीवात्माओं को जगाऊंगा, और मतलब उनको नाम बेड़े पर बिठाकर उनको इनके घर पहुंचाऊंगा। ये काम करने के लिए मृत्यु लोग मंडल पड़ा है, लेकिन कितने लोगों ने पहचाना? अरे सबको पहचान दी, एक को नहीं 45 करोड़ को पहचान दी मथुरा में, और सब भूल गए, सब भूल गए, सब भाग गए।